मकान का मुख दक्षिण में है, इसलिए सास बहू की क्या नहीं होती है ना। क्या मालूम दोनों का क्या चक्कर है, दोनों में टक्कर है। सास बहू का क्या चक्कर है, बोलो सास बहू का क्या चक्कर है, दोनों में टक्कर है। फिर पीते नींबू पानी, पहले टक्कर फिर आता है, हाँ तो ऐसा तो करो, पहले टक्कर फिर आता है चक्कर, फिर गिलास भर पीते नींबू पानी, शक्कर, फिर से आ गया चक्कर। क्या मालूम क्या है, बोलो फिर क्या मालूम क्या है, चक्कर। कुछ ना कुछ तो चक्कर है ना। और जब घर में सास बहू का होता टक्कर आता चक्कर, चक्कर जाम हो जाता है तो इसकी सजा पुरुषों को भोगना पड़ती है। इसकी सजा, जब सास बहू में चक्कर जाम होता है तो इसकी सजा, सास कहती मैं नहीं बनाऊं, बहू कहती मैं नहीं बनाऊं, तो आदमी और है ना दोनों कहते हम दोनों कहाँ जाऊं, हम दोनों कहाँ जाऊं। भी ये ध्यान रख करके चलना कि ये है ना दक्षिण दिशा में मुख है, इसलिए दोनों में चक्कर है, टक्कर है। और दुकान का मुख पश्चिम दिशा में है, इसलिए क्या करें, दुकान ही नहीं चलती है, दुकान ही नहीं चलती है। पर मैंने शास्त्र में जहाँ तक जितना पढ़ा, आगम का अन्वेषण, आगम का अवलोकन, आगम का अध्ययन किया, उसमें दिया है कि सामायिक पूर्व दिशा में बैठ करके करना, बोलो सामायिक पूर्व दिशा में बैठ करके करना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में हमारे सामायिक की अनुकूलता नहीं बनती है कदाचित, तो इसका मतलब नहीं है कि सामयिक कर्तव्य का त्याग कर दें। यदि कदाचित पूर्व दिशा में सामयिक की व्यवस्था नहीं बनती है तो हमें उत्तराभिमुख होकर के सामयिक करना चाहिए, शास्त्रों का विधान है। अगर उत्तराभिमुख होकर के यदि हमारे सामयिक की व्यवस्था नहीं बन सकती, दूसरी बात, ये सब दिशाओं का दोष जहाँ होता है जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं होते। अगर गुरु विराजमान है तो हमें दिशाओं का है ना कोई भी वो नहीं रखना चाहिए। गुरु हमारे सामने में, इतने बड़े मंगल हमारे सामने, भगवान के सामने दिशाओं का विकल्प नहीं करना। जिनवाणी जहाँ रखी वहाँ दिशाओं का विकल्प नहीं रखना। क्या पूरब क्या पश्चिम, अच्छा है मकान का मुख पूरब में हो, पश्चिम में हो, और नहीं भी है तो कोई विकल्प नहीं करना। ये सर्व कर्माधीन व्यवस्था है, बोलो ये सर्व कर्माधीन व्यवस्था है ना। ऐसा है ऐसा है ना, ये खिड़की हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, इस हटाने में, जोड़ने में, तोड़ने में, बोलो हटाने में, बनाने में, जोड़ने में हाथ पैर नहीं चलते क्या, हाथ पैर नहीं चलती। इतनी ठंडी नहीं है अभी, हिलो डुलो, हिलते रहो, डुलते रहो, मिलते रहो, है ना। बोलो बनाने में, तोड़ने में, जोड़ने में, लगाने में, है ना। पिताजी ने बनवाई, बेटा ने तोड़ा, क्या ये विंडो सही नहीं है, ये दिशा के बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी सिर्री थे, तुम्हारे पिताजी सिर्री थे, उसी में तुम्हारे परिवार की 10 पीढ़ी निकल गई, उनका माथा तक भी नहीं दुखा, बाम तक नहीं लगाई, तुम सीधे तुम उसी पीढ़ी में MRI कराने चले गए। इस मकान में ऐसा है, उस मकान में ऐसा है। अरे अपने भाव अच्छे रखो, क्या अपने भाव अच्छे रखो, मरघट भी महल है, बोलो अपने भाव अच्छे रखो, मरघट भी महल है। और भाव अच्छे नहीं है तो महल भी मरघट है। भाव अच्छे हैं तो मक्का का दाना ही है ना अमृत है, भाव अच्छे हैं तो मक्का का दाना भी अमृत है। खिचड़ी में भी आनंद है, भाव अच्छे हैं तो खिचड़ी में भी आनंद है। और यदि भाव अच्छे नहीं है तो खीर में भी क्लेश है। खीर में भी क्या होता है, खीर में भी क्लेश भाव होता है। चारित्र्य के बिना ज्ञानी जी ने कहा कि ज्ञान भी छठमा पाप है। इसलिए जितना ज्ञान होता है उतना हमें तद रूप क्या आचरण भी करना, वैसा वैसा हमारे लिए आचरण भी करना चाहिए, वैसा वैसा हमारे लिए क्रिया भी करना चाहिए। ऐसे चारित्र्य को धारण जरूर करना चाहिए। इसलिए दिया है कि अच्छा है कि बालपन में ही संयम को धारण करना, बोलो बालपन में ही संयम के लिए धारण करना। कदाचित संयम धारण करने की योग्यता ना हो, पात्रता ना हो, यदि हम व्रतों का पालन ना कर सके, संयम का पालन, इतने महाव्रतों का पालन ना कर सकें तो श्रावक के व्रतों को धारण करें। श्रावक के व्रत ना धारण कर सकें तो कम से कम साधारण श्रावक बनकर के जीवन जिए, इतना जरूर करें, बोलो इतना ना कर सकें, बोलो इतना
हाँ, इतना ना कर सकें तो इतना तो करो, इतना ना कर सकें तो इतना तो करो, इतना ना कर सके तो इतना करो। जो हम नहीं कर पा रहे, जो हम जिस व्रत के लिए हम नहीं कर पा रहे, संयम के लिए धारण नहीं कर पा रहे, अगर कोई कर रहा है तो कम से कम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करो और उनकी साधना में क्या बनो, सहयोगी बनो, उनकी साधना में सहयोगी बनो, उनकी चर्या में सहयोगी बनो। कि हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो कम से कम आप तो करो, आप करो, हम आपकी चर्या में पूरा का पूरा क्या साथ हम निभाएंगे, हम आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे, हम आपका कमंडल में प्रासुक पानी भरेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि साधु आरंभ के लिए विकलांग होता है। किसके लिए? साधु आरंभ के लिए विकलांग होता है। साधु किसी भी प्रकार से कमरे में झाड़ू नहीं लगा सकता है, पानी भर नहीं सकता है, गरम कर नहीं सकता है, भोजन बना नहीं सकता है, भोजन बनवा नहीं सकता है, इत्यादि आरंभ से रहता होता है। तो उसमें हमें उनकी चर्या में क्या करना, सहयोग हमारे लिए करना, आप पालन करो, उसमें उस श्रावक के लिए पुण्य मिलता है। और साधुओं की सेवा जब भाव भाव में साधु है ना, भाव भाव में साधुओं की सेवा करते हैं, तब हम कभी एक भाव में क्या बन पाते हैं, साधु बन पाते हैं, है ना। हमने हजारों बार दूसरे के हाथों में पीछी कमंडल देखा, बोलो हमने, बोलो हमने हजारों बार दूसरे के हाथों में पीछी कमंडल देखा, है ना, वह आनंद प्राप्त हुआ। बोलो दूसरों के हाथों में हमने हजारों बार पीछी कमंडल देखा, आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन आज पहली बार अपने हाथों में पीछी और कमंडल देख रहा हूं। बोलो पहली बार अपने हाथों में, हजारों बार, बोलो फिर से बोलो, हजारों बार हमने दूसरे के हाथों में पीछी कमंडल देखा, आनंद मिला, लेकिन आज मैं अपने स्वयं के हाथों में पीछी और कमंडल देख रहा हूं। धन्य है मेरी भाव दशा, बोलो धन्य है मेरी, धन्य है मेरी भाव दशा। ऐसा कौन सा नियोग आया, ऐसा कौन सा संयोग आया, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया कि ये सब मुझे शुभ अवस्थाएं प्राप्त हुई। ऐसी मुझे शुभ अवस्थाएं हमारे लिए, शुभ अवस्थाएं हमारे लिए प्राप्त हुई, है ना। जिस प्रकार से माँ जब मेले में जाती है, कहाँ जाती है, चूँकि आजकल तो मेला ठेला क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं, रात्रि बाजार चालू हो गए। क्या हो गए, क्या हो गए हैं, रात्रि बाजार। चूँकि आपको तो बॉम्बे में हर रोज काम पड़ता होगा, रात्रि बाजार चालू हो गए तो रात्रि बाजार में ठेले लगे रहते, चाट के, समोसे के, पकोड़े के। 12 रुपये का एक नग, कितने का, समोसे का 12 रुपये का एक नग, और कचौरी का 16 रुपये का एक नग, और डोसे का 20 रुपये का एक नग। वो सादा वाला है, मसाला वाला 35 रुपये का एक नग। क्या है, मसाला वाला जो है वो मसाला वाला 35 रुपये का एक नग, 35 रुपये में एक नग मिलता है भैया, है ना। जिसको रात्रि में, चलो आदमी दिन भर काम करता है, बोलो आदमी दिन भर काम करता है, रात को घूम फिर करके हारा थका आता है, रामकली कहती चलो कम से कम बच्चों को थोड़ा घुमा तो लाओ, दिन भर घर में घुसी रहती, कैद में घुसी रहती, तुमको फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। हाय 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 मनीराम, बोलो हाय हाय, बोलो हाय हाय, बोलो हाय हाय, तो बोलो हाय 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 मनीराम मनीराम मनीराम। वो लाए नहीं लाए तो आफत, घुमाने नहीं ले जाओ तो आफत। अब वो नहीं होंगे तो फिर कहाँ घुमाने ले जाएंगे। और रामकली को तो मनीराम चाहिए, कटे से भी लाओ, अटे से लाओ, बट्टे से लाओ, जटे से लाओ, ऊपर से लाओ, जल से लाओ, थल से, बोलो ना हमको क्यों किराया दे दिया, बोल जल से लाओ, थल से लाओ, आकाश से लाओ, पाताल से लाओ, ससुराल से लाओ, बाजार से लाओ, दुकान से लाओ, गांधी जी लाओ, गांधी जी लाओ, और कुछ काम नहीं होना, गांधी जी लाओ। लाएंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे तो घूमने ले जाएंगे, चलो भाई घूमने रात्रि। पहले मेला होता था, क्या होता था, जैसे क्षेत्र है तो क्षेत्रों पर क्या मेला, बोलो क्या है, ऐसा करो तो मेला, है ना। मेला का मतलब मिलने का, तो वहां भगवान का क्या होता था,
अभिषेक होता था, विधान होता था, साधु सानिध्य भी मेले में, और एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता था। और ऐसा होता था डिब्बे में पुड़ी बना के ले गए, नमकीन बना के ले गए, रिश्तेदार मिले, सबने अपना अपना डिब्बा खोला और एक साथ सबने क्या किया, भोजन किया और अच्छे से मिले भगवान का अभिषेक। मिलने का नाम क्या होता था, मेला। और आज क्या है, बंद हो गया मेला और चालू हो गया गुपचुप का। आपको याद आया है ना, चालू हो गया ठेला, ठेले पर क्या हो गए, खड़े हो गए, बस मिलना जुलना तो दूर रहा है ना। ठेला में इधर उधर रात्रि बाजार में जाते, पहले मेला होता था, यात्रा पर जाते थे, ये सारी चीजें होती थी। पहले के समय में न आदमी के लिए ज्ञान कम था लेकिन अनुभव, बोलो, ज्ञान कम था लेकिन अनुभव ज्यादा था। और आज के समय में क्या है, ज्ञान ज्यादा हो गया और अनुभव बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा ही हुआ, बोलो ऐसा ही हुआ। एक अच्छा पढ़ा लिखा जेंटलमैन बाबू था, अच्छे बढ़िया जूता मोजा, सोने की 4 तोला की चेन है ना, 4 तोला की चेन, और एक ही हाथ की 5 उंगलियों में 7 अंगूठी, 2 उंगलियों में डबल डबल, अच्छा बिल्कुल टकाटक सब है ना, सब पहन पान करके हम किसी से, चलो कम से कम चैन को देख के जोश तो आया, बोलो चैन, किसी की चैन को देख के अपनी भी निकालो, पापा निकालो ना, अपन भी तो पहने, अपन क्यों रखे रहते, निकालो ना, हाँ पहन निकालो। मैं तो कहता ऐसा जोश आना चाहिए, चैन को देख के तू क्यों बेचैन हो रहा, करिया डोरा में पड़ा हुआ है, डर लगता है कोई खींच ले जाएगा, डर लगता कोई देख लेगा, इतना सारा सोना है, देख लेगा इतना सारा सोना है। तो भैया चैन को देख के कितना जोश आया कि नहीं मैं भी, अगर तूने 3 की पैरी में कितने का पहनूंगा, ऐसे ही जोश हमको देख के आ जाए। महाराज ने 600 पंख की पीछी ली, मैं 1000 पंखों की पीछी लूंगा, मजा आ जाए। फिर तो ऐसा जोश आ जाए ना, आनंद भयो, बोलो ऐसा जोश आ जाए। तुमने ऐसी साड़ी बनारसी, तुमने साड़ी पहनी, तुम आनंद यात्रा में बनारसी साड़ी पहन करके आई थी दोनों, चलो अब कल देखो, कल मैं सूरत की पहन के आऊंगी, चाहे भली वैसी सूरत हो या, पर सूरत की साड़ी पहन करके, तुमने बनारसी तो हम किसी से कम नहीं। अगर तुम जीन्स पैंट पहन के आए, हम पठानी सूट पहन कर, हम पठान, हम क्या हैं, पठान है, बिल्कुल तैयार होकर के आएंगे। ऐसा जो सब में आ जाए। अगर तुम बिल्कुल आचार्य बने हो, हम अरिहंत भगवान बन के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भैया ध्यान रख करके चलना। ऐसा जोश। तो बाबू अच्छा था, बिल्कुल इंटेलिजेंट था, और एक नाव के समुद्र के किनारे गया, उसे अपने गांव जाना था। क्या, उसे अपने गांव जाना था। जैसे ही गांव जाने का उसका, तो उसे गाड़ी ने वो समुद्र से जाना पड़ता था, तो नाव चलाने वाला जो था उससे उस नाव से कहा कि मुझे नाव में बिठा के इस तरफ से उस तरफ आप पार लगा दीजिए। उसने कहा ठीक है बाबूजी, 100 रुपये लगेंगे। उसने कहा बिल्कुल दूंगा 100 रुपये। अब वो पढ़ा लिखा नहीं था, और ये जो बाबूजी थे ये इंग्लिश पढ़े लिखे हुए थे, हिंदी गुजराती मराठी सारी भाषाओं के ज्ञाता दृष्टा थे, लेकिन सब जगह पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है। बोलो सब जगह, बोलो पीछे वाले किराए से आए क्या, सब जगह पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है, और सब जगह नोट, हाँ सब जगह नोट काम नहीं आते हैं। नोट के जगह नोट, बोट के जगह बोट, सपोर्ट के समय सपोर्ट, और रपोर्ट के समय रपोर्ट। जहां जिसकी उपयोगिता है वही काम आता है। बिस्तर पर सोने के लिए नोट काम नहीं आते हैं, है ना, नोट काम नहीं आते हैं। हर जगह भोजन करते समय नोट काम नहीं आते हैं, रोटी ही काम में आती हैं। नाव में जैसे ही बैठा, और बैठने के बाद उसने छेड़ दिया उस नाविक के लिए, बोले पढ़े लिखे हो क्यों नहीं? बोले नहीं भाया, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। बोले अंग्रेजी आती? बोले नहीं आती भैया। है ना, कर्नाटक आती? बोले नहीं आती। गुजराती मराठी? बोले नहीं आती। बोले हिंदी? बोले कुछ नहीं आता, मैं तो गांव का गमार हूँ, मेरे को तो क्या आता है, सिर्फ बोलो मेरे को क्या आता है, नाव चलाना आता है। उसके लिए बोले मैं अंग्रेजी पढ़ा हूँ,
मैथमेटिक्स आता है, गुजराती, कर्नाटक, है ना, सारी भाषाएं मुझे आती हैं। मैं बहुत बड़ा भाषा का जानकार हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञान, संस्कृत, प्राकृतिक, सारी भाषाएं मुझे आती हैं। तुझे कुछ नहीं आता, तू पागल है ना, मूर्ख है, अज्ञानी है, अनपढ़ है। उसने कहा ठीक। अब उसे बहुत बुरा लगा कि इसने मुझे बिल्कुल क्या कर दिया है, अज्ञानी कह दिया है ना। तुम्हारा आधा जीवन बेकार, बोलो तुम्हारा, पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारा आधा जीवन, बोलो टिंगू जी, तुम्हारा आधा जीवन, हाँ आधा जीवन तुम्हारा बेकार, आधा जीवन तुम्हारा बेकार। अब उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा आधा जीवन क्या कर दिया, ये पढ़ा लिखा है। अब उसने भी ठान लिया, अगर मैंने तुम्हारा पूरा जीवन बेकार नहीं किया तो मैं नाविक कैसा, बोलो तुम्हारा आधा जीवन। बोलो भावेश भाई, पहला पहला चांस है, पहला पहला मिलन है, थोड़ा सा नई बहू क्या होती है, नई बहू क्या होती है, शर्माती है थोड़ी सी। फिर 2-3 दिन के बाद चलती ना नई बहू, पहले ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, आवाज ही नहीं आती है। जब वो दूसरी तीसरी बार चलती ना तो भूकंप आता है, पूरे ऊपर तीसरे खंड तक के जीने क्या होते हैं, हिल जाते हैं। नया नया मामला है, थोड़ा मिजाज समझ जाएगा तो आ जाएगा हमारे इसमें, हाँ महफिल में। बोलो तुम्हारा आधा जीवन, हाँ हो गया, असर आ गया, इंजेक्शन जोरदार है, हो गया, शुरू हो गया। हाँ बोलो तुम्हारा आधा जीवन। अब उसको लगा कि मेरा तुमने आधा जीवन बेकार किया। पढ़े लिखे होगे तो अपने घर के लिए होगे, डिग्रियां तुम्हारी ऑफिस में काम में आएंगी, नाव में, चलो मैं देखता हूं, न देखता हूं। अब उसने कहा कि तुम्हारी डिग्रियां वहीं काम में आएंगे, सोने की चेन, बाजार में तुम बाबू कहलाओगे, यहां तो लट्टू का पट्टू कर दूंगा तुमको, तुमने आधा जीवन बेकार किया। अब उसने क्या किया, नाव पतवार छोड़ दी, बोले भैया नाव डगमगा रही है, अब मेरे से नहीं चल रही, मैं तो उछाल रहा हूं, अब ये नाव 2 मिनट में डूबने वाली है। बोलो जी आपको तैरना आता है, बोलो फटाफट, करम का कल्ला, तुमको तैरना आता कि नहीं, बोलो बहन जी तैरना आता कि नहीं आता। नहीं नहीं भैया मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता है, बस भैया 5 मिनट में सिर्फ, है ना, 5 मिनट शेष, 5 मिनट शेष, तैरना आता नहीं आता, 4 मिनट शेष। उसने तो पतवार ली, पटक दी, अब वो तो उसमें पीछे पीएचडी की उसने नाव चलाने में, तैरने में पीएचडी की, सब कुछ उसको आता है ना, उसकी नाव, उसकी पतवार, उसका समुद्र, उसका पानी, उसका सब। अब ये तो क्या है, जिंदगी में पहली बार, बोलो जिंदगी में, साजन की आंखों में। तुम लोग हमको भी मिसगाइड करते हमारे लिए, तुम खुद भटकते। पिक्चर में मन गया, गया ना ईमानदारी से, पिक्चर में मन गया,